हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैलेंजिंग गेम। जैसा आप सभी को पता है, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 60,244 पद पर आपकी जनवरी में रनिंग है, उसके बाद आपकी मेडिकल्स करवानी है। तो मेडिकल्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या मांगा जाता है मेडिकल में। ऐसा नहीं कि मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा यूपी पुलिस का मेडिकल कैसा होता है। ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ है कि आप उसे फुलफिल ना कर पाएँ। यूपी पुलिस का मेडिकल जो होता है काफ़ी नॉर्मल होता है। तो लेकिन फिर भी कई बच्चे हैं जिनका मतलब जिनके मन में ये चीज़ें बनी रहती हैं कि हमारे मेडिकल कैसा होगा, क्या मैं मेडिकल पास कर सकता हूँ या फिर मेडिकल में मैं रह सकता हूँ। तो नहीं, मैं आपको बता दूँ, मेडिकल यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है। तो ऐसे में आपको क्या क्या चेक किया जाता है मेडिकल के बारे में, तो वो सब चीज़ें आज मैं एक ही वीडियो में बताऊँगा। तो लास्ट तक वीडियो में बनी रहिएगा कि मैं बताऊँगा कि मेडिकल आपका कैसे कैसे क्या होता है। तो क्या इसके मेडिकल का क्या स्तर होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको एक क्लियर करूँगा। तो आपका जो मेडिकल के लिए जो होता है, पहले आपको मेडिकल हॉल में जब जाएंगे, आपको जैसे पुलिस लाइन में ही आपका मेडिकल कराया जाएगा। आपके ज़िले में जो पुलिस लाइन है वहाँ पे आपके मेडिकल्स कराए जाएंगे। मेडिकल्स के लिए एक पैनल बनाया जाता है जहाँ पे पहले आपकी हाइट चेक की जाती है। हाइट पहले आपके DBPST में चेक की गई होती है, उसके बाद फिर से आपका एक बार हाइट चेक की जाती है। जब आपका मेडिकल होता है तो फिर आपकी एक बार फिर से हाइट चेक की जाती है। वहाँ पे हाइट भी चेक की जाती है, साथ ही आपका वेट भी चेक किया जाता है। और उसे एक उन लोगों की एक डायरी होती है, वहाँ पे लिखते हैं सभी लोग। डाटा कलेक्ट किया जाता है हर एक बच्चे का। और साथ ही आपका चेस्ट चेक भी किया जाता है 79 और फिर 84, उसका जो होता है फुलाव भी होता है। जब चेस्ट वगैरह आपका वेट वगैरह सब चेक हो जाता है, उसके बाद आपका जो होता है आई टेस्ट किया जाता है। आई टेस्ट में जो आपका चार्ट होता है, जो कि 6 मीटर दूरी पर रखा जाता है, और उससे आपको दूर दृष्टि वाला जो होता है आँख का, उससे टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ढेर सारे बच्चों का एक क्वेरीज रहती है कि सर मैं मैं चश्मा लगाता हूँ तो क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा आई टेस्ट में। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आप चश्मा लगाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन उसका जो मानक होता है, एक यूपी पुलिस का जो आई टेस्ट का मानक होता है, कम से कम उसको फुलफिल करना कंपलसरी होता है। उनके मानक के अनुसार कम से कम आपकी एक आँख 6/6, कम से कम दूसरी आँख 6/9 की होनी कंपलसरी होती है। जो आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, जो नीचे से दूसरी लाइन है, उसको कम से कम एक आँख आपकी पढ़ लेनी चाहिए। और उसके ऊपर वाले जो 2 लाइन छोड़ के ऊपर वाला जो है, उसको भी दूसरी आँख पढ़ ले कम से कम। तो आप ऐसा कर लेते हैं तो आप क्वालिफ़ाई कर दिए जाएंगे आई टेस्ट में। और आई टेस्ट में साथ ही आपका जो होता है नज़दीक वाला जो होता है, उसका भी टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपको एक नोट्स दिया जाता है, उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है, पढ़ने के लिए। तो आप उसको पढ़ के सुना देते हैं तो आपका वो भी क्वालिफ़ाई कर दिया जाता है, आई टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आई टेस्ट में एक और होता है, कलर कलर विज़न चेक किया जाता है कि आपके अंदर कोई कलर विज़न तो नहीं है। तो ऐसे में कलर विज़न की एक बुक होती है जिसको आप पढ़ के आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, जिसमें अल्फ़ाबेट होता है या कोई नंबर्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। अगर आपको एक लेटर्स अच्छी तरह समझ में आएंगे, दिखेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। कलर विज़न में ढेर सारे बच्चे बाहर निकलते हैं, अगर कलर विज़न आपके अंदर है तो आप श्योर है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पे कलर विज़न वगैरह में कोई वो नहीं दिया जाता है, मतलब कि रियायत नहीं की जाती है कलर विज़न वगैरह में। कलर विज़न में अगर है तो भाई यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं लड़के, अक्सर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो होता है लेग्स का एंगल चेक किया जाता है, नोकनी वगैरह जो होती है, जिन बच्चों में नोकनी वगैरह होती है उसमें एक स्केल निकाल के, बीच से स्केल निकाली जाती है। अगर स्केल सटती नहीं है पैर दोनों टांगों के बीच में तो आप क्वालिफाई होते हैं। अगर दोनों पैरों में सट जाएगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नोकनी 2 प्रकार की होती है, एक देखिए इंटरनल है, और दूसरी जो होती है एक्सटर्नल। इंटरनल देखिए यहाँ पे है, जो कि लेग्स आपके सट रहे हैं इधर, और इधर देखिए बाहर हो रहे हैं। इन दोनों केसेस में आपके जो होते हैं आपको नोकनी का दे दिया जाता है, री मेडिकल दे दिया जाता है। और उसके बाद आपका जो फ्लैट फुट वाली जो प्रॉब्लम होती है जिन दोस्तों को, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। वैसे इनमें बहुत कम ही देखा जाता है। फ्लैट फुट का एक्सरसाइज वगैरह आती हैं, आप उसको कर सकते हैं। अगर आप कर लेते हैं तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, आप उसको आराम से सही कर लेंगे अपने फ्लैट फुट को। फ्लैट फुट के लिए जो होते हैं शूज़ वगैरह आते हैं, आप उन सब चीज़ों को अपना कर आप अपनी इस कमी को दूर कर सकते हैं। फ्लैट फुट वगैरह आप सही कर सकते हैं तब तक के लिए। उसके बाद आपका जो होता है ईयर टेस्ट होता है। ईयर टेस्ट में जो होता है इनका कुछ टूल्स होता है इनके, जिसमें वो सब देखते हैं कि आपके पर्दा कोई फटा उटा तो नहीं है। अगर फटा वगैरह होता है तो आपको
तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है। और उसके बाद आपको जो होता है उनके इनके टूल्स द्वारा दोनों कानों में एक वेल होती है, बहुत मामूली सी बजती है, तो उसमें बजाया जाता है। तो पूछते हैं आपके किस कान में बज रहा है, सुनाई दे रहा है कि नहीं, कब सुनाई दे रहा है, कब नहीं सुनाई दे रहा है। तो ऐसे में आपका ईयर टेस्ट हो जाता है। तो इसके साथ ही साथ आपका कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या सर प्राइवेट्स पार्ट वगैरह भी चेक करते हैं, पाइल्स वगैरह होती है वो सब चेक किया जाता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट्स पार्ट वगैरह बहुत कम ही ऊपर ऊपर से डॉक्टर्स वगैरह देख लेते हैं। बेसिकली वो सब जान जाते हैं किस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। तो प्राइवेट पार्ट वगैरह बहुत कम ही चेक किया जाता है, बहुत रेयर केसेस में। और पाइल्स वगैरह बिल्कुल नहीं देखी जाती है। तो ये सब जो रूमर है बिल्कुल इस पर ध्यान ना दें, और अपने मेडिकल के लिए जो आपकी कमियाँ हैं उसको सुधार कर सकते हैं, अभी बहुत टाइम है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।